हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारी गणों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 47 जीने की कला और ये सद्भावना दिवस पर कार्यालय प्रमुख का भाषण है। सद्भावना दिवस जो है काफ़ी टाइम से पहले से ही मनाया जा रहा है और इस पे कार्यक्रम होते हैं, भाषण वगैरह दिए जाते हैं। तो कार्यालय का प्रमुख जो है इस भाषण में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि हमारा कार्यालय जो एक परिवार होता है और जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से हम एक परिवार की तरह रह के अपने कार्यालय के दायित्वों को सही तरह से निर्वाह करते हुए और सफलतापूर्वक जीवन जी सकते हैं। इन्हीं सब बातों का प्रयोग हमें इस पाठ के जरिए समझाया गया है। दाएं साइड में जैसा बॉक्स है हमेशा हम देखते हैं, तो इसमें है अनुरोध है कि चाहता हूँ कि, तो ये जो है इस तरह के वाक्य इस पाठ में हमको देखने को मिलेगा। मतलब सम्मानजनक वाक्य जो है हम कैसे किस तरह की बातें करके, किस तरह के अपने जो है शब्दों का प्रयोग करके अपने कार्य को आसान कर सकते हैं। तो पाठ को शुरू करते हैं। उससे पहले हम बोध प्रश्न जो है उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें जैसे ही हम हमारे पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो और हमें उसे करने में भी आसानी रहे। जीने की कला, इट्स ओके। इसको मैं दूसरा मतलब नहीं हो रहा क्या? देखो अभी ये थोड़ा क्लियर दिखाई देता है, हमारे शब्द भी हमें काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं। तो चलो हम पाठ को शुरू करते हैं। और पहला हमारा बोध प्रश्न है, देखो यहाँ नंबर 1 पे जो है वो है कि आज हमारा मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। मतलब हम बहुत टेंशन में रहते हैं। इंसान के शारीरिक समस्या इतनी नहीं होती जितना कि मानसिक रूप से वो परेशान रहता है। और कहीं ना कहीं कार्यालय की स्थिति, काम का बोझ, परिवार का दायित्व किसी न किसी तरीके से मोस्टली जो अधिकतर लोग जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। दूसरा, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए हम देखेंगे इसी पाठ में। घर और दफ्तर मतलब कार्यालय जो है, ऑफिस का माहौल कैसा होना चाहिए। अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिकतम काम कैसे लिया जा सकता है और प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो ये जो बातें हैं इस पाठ में और कार्यालय प्रमुख के भाषण के द्वारा बताई गई है, जिसे हम देखते हैं। आधुनिक पहला ही पैराग्राफ है हमारा, पहली ही लाइन है जहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। आधुनिक युग में हमारा जीवन जटिल हो गया है। औद्योगिक क्रांति के बाद जीवन में सुख सुविधाएं, इधर कुछ है तो नहीं ना, नहीं, सुख सुविधाएं जो है बढ़ गई हैं। मशीनों ने हमारा जीवन सरल बना दिया है ना। कैसे आप अभी कोरोना काल में देख सकते हैं कि पहले जो है ना हम हाथ से लिखते थे, बहुत सारे हमें लीव लेना होता था, छुट्टी पे जाना होता था या कोई भी काम करना था तो हाँ हमें हाथ से लिख के देना पड़ता था। अब हम क्या करते हैं, अब तो वॉइस टाइपिंग भी आ गया, बोलते हैं हमारा एप्लीकेशन वगैरह या हमारा काम जो होता है मशीनों से, कंप्यूटर्स से होने लगा। इसी तरह से जो है बाकी जीवन के काम जो है वो भी कंप्यूटर से, मशीनों से होने लगे हैं। तो ये कह रहा है कि इससे हमारी सुख सुविधाएं बढ़ गई है। लेकिन प्रॉब्लम देखो, यहाँ भी समस्या है। क्या है? शारीरिक श्रम जो है कम हो गया है, लेकिन मानसिक रूप से हम आज तनावग्रस्त हो गए हैं। अभी फिर पीएम की एक मुझे यहाँ से ये रात को हमेशा अभी वही सेम ही टाइम है, 12 से ऊपर टाइम हो गया है या 12 ही बजे होंगे। और उस टाइम में ना मुझे आज बहुत अच्छा लगा
अच्छा इन्वायरमेंट, रात को है ना कोई शोर नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी मौका मिलता है कि इस तरह का माहौल अच्छा लगे और मैं वीडियो शूट करूँ, पर अभी मुझे ये इंडिकेट किया है, फ़ोन तो कोई नहीं आएगा अभी, कि आप अपने फ़्लाइट मोड पे चले जाइए। तो हम मोबाइल को फ़्लाइट मोड पे कर देते हैं। डाटा भी ऑन है, कुछ भी नहीं है। और ट्वीट किसका आया था, पीएमओ का क्या ट्वीट आया भाई, नरेंद्र मोदी स्पीकिंग है, ये बाद में जो भी है। देखो हमेशा इस टाइम पीएमओ का ट्वीट क्यों आता है भाई। तो उसके बाद देखो हमारा शारीरिक श्रम कम हो गया है और मानसिक रूप से आज हम तनावग्रस्त रहते हैं। शारीरिक श्रम कम होने से क्या होता है कि हमारा दिमाग पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है। और अगर हम शारीरिक रूप से काम करते हैं तो क्या है कि हमें भूख लगती है, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। तो ये जो है इसमें बताया गया है। आज हम भौतिक सुविधाओं को पाने के लिए एक अंतहीन दौड़ में, अंतहीन मतलब कंटिन्यू, जिसका कोई अंत नहीं है, दौड़ में शामिल हो गए हैं। जीवन में सुख और संतोष ही नहीं रह गया है, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। तो एक हमारा बहुत प्रश्न था कि हमारा मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ रहा है, तो उसका जवाब है, उसका उत्तर यहाँ पे है कि आज हम भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए अंतहीन दौड़ में शामिल हो गए हैं। यानी आज हम भौतिक सुख सुविधाओं में इतने उलझ चुके हैं कि हमारे पास हमारे शरीर को देने के लिए, यानी एक्सरसाइज वगैरह, व्यायाम वगैरह, तो ये है हमारे शरीर को या एक्सरसाइज व्यायाम करने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। इसीलिए जो क्या है, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसके बाद देखिए कभी कभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह में हम अपने व्यवहार व आचरण से दूसरों के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर देते हैं। ये मैंने बहुत देखा है और मेरे कार्यालय में मैंने काफ़ी देखा है। बोलना नहीं चाहिए पर बोलती हूँ, क्योंकि है ना मतलब कोई अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको टांग खींचते हैं, उसको पीछे ले जाने का जो कार्य है मैंने यहाँ पे देखा है इस सर्विस में आके। उससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि आज जो भी मैंने पीएचडी किया, मैंने डबल पीएचडी किया, उससे भी लोगों को तकलीफ़ है। ये भी मैंने भगवान कभी ऐसा समय देगा कि हम बहुत आगे जाके और इस बात को एक्सपोज भी करें, तो है ना उनसे भी लोगों को तकलीफ़ है कि इन्होंने इतनी सी एज में डबल पीएचडी कैसे कर लिया, है ना। तो ये लोगों को ये हो रहा है कि ये पीएचडी कैसे कर लिया, कोई एक पीएचडी भी नहीं कर पाता, कोई डबल कर लेता है। तो ये इससे भी यहाँ पे जलन हुई है। बहुत बड़े बड़े सीनियर अधिकारी हैं जो खुद को बहुत अधिकारी बोलते हैं, पर उनके ऐसे ऐसे व्यवहार से कार्यालय का वातावरण बहुत ही, मतलब मैं कह रही हूँ, तनावपूर्ण रहते हैं। मुझे खुद ही बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए मैं मानसिक तनाव को समझ सकती हूँ। लेकिन नहीं, अगर हम सही काम कर रहे हैं, हम मेहनती हैं, तो हम उस तनाव को झेलेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे और उन्हें कुछ करके दिखाएंगे। यही जो है, इसीलिए मैं, मेरा मोटिवेशनल चैनल जो है, हमेशा एक मोटिवेशनल गुरु की तरह उसमें हम काम करते थे, हम दिखाते थे। पर अब ये ऐसे ऐसे मैंने यहीं कोलकाता में आके मैंने देखा है, 20 सालों की पूरे अध्ययन में मैंने ये यहीं आके मेरे को बहुत बुरा भी लगा, इस स्थिति को मैंने फेस किया है। तो उसमें क्या है कि तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक संयंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, सबको इक्वल मानना चाहिए। भाई कोई मेहनत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हें क्या है ना, गलत तो नहीं कर रहा ना। हम अपने घर में परिजनों के साथ हों या दफ्तर में अपने सहयोगियों के साथ एक स्वस्थ एवं खुशहाल माहौल बनाए रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो है ना, सबको हमें इक्वल मानना चाहिए, सबको हमें मोटिवेट करना चाहिए, चाहे हमसे छोटा या बड़ा हो। और मैं सभी अधिकारियों से, सभी कर्मचारियों से, जो अभी मैं कक्षा ले रही हूँ, मेरे पूरे इंडिया के स्टाफ में ही जूनियर हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि मेरे से कोई जूनियर होगा मुझे पता नहीं, पर काफ़ी सीनियर है इस कक्षा में भी। पर फिर भी मेरे पास कमेंट या कोई मैसेज आते हैं तो मैं उनको मोटिवेट इस टाइप से कि नहीं, आपको आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं कभी ये नहीं कहती कि हाँ हम सब सीख रहे हैं, है ना, मैं भी आपसे सीख रही हूँ, आप भी मुझसे सीख रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ सीखना और सिखाना है। तो इस बेस पे जो है मैं मेरी कक्षाओं को शुरू से ही, बच्चों को जब कक्षा में पढ़ाते थे तो उस बेस पे ही मैं जो है अभी कक्षा को संचालित कर रही हूँ। तो उसमें क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी को भी कुछ नहीं आता ना, उसको भी हमें आगे बढ़ाना है, उसको भी हमें उठाना है। ये नहीं है कि इसको कुछ नहीं आ रहा। पर हमारे ऑफिस में ऐसा नहीं है, बाकी का पता नहीं।
ऐसा होना चाहिए। तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये है, सर्वप्रथम हम कार्यालय में अनुशासन बनाए रखें, बहुत ज़रूरी है। हम खुद अनुशासन का पालन करें, दूसरों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करें, है ना। अब वो सीनियर ऑफिसर यहाँ पे भाषण दे रहा है, उसी की बातें देख रहे हैं ना। तो वो ही बता रहा है कि अनुशासन, अगर हमारे सीनियर अधिकारी अनुशासन रखेंगे तो हम भी रखेंगे ना। अगर सीनियर अधिकारी ही अनुशासन नहीं रखेंगे तो कर्मचारी होते हैं वो क्या फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, अनुशासन खुद रखो और दूसरों को भी प्रेरित करो। हर छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी के मान सम्मान का ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जो मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। उसके काम के महत्व को समझिए, है ना। वो कैसा है, उसकी शकल सूरत, उसके कपड़े, उसका कैसा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ नहीं देखना। क्योंकि किसी की कोई भी कंडीशन हो सकती है। कोई घर से कैसे हो सकता है, घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो वो हो सकता है बिना नहाए भी आ जाए, है ना। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा दिख रहा है, हमें उससे मतलब है कि किस कठिन परिस्थिति में भी इन्होंने काम किया है ना। तो हमें उसको महत्व देना है। चाहे लेट करे, कैसे भी करे, पर उसकी बातों को याद रखना है। मुझे ये सब चीज़ देख के मैं थोड़ी सी मतलब इमोशनल टाइप से हो जाती है, क्योंकि मैंने ये फेस किया है। यहाँ तो मेरे सामने सब आया, तो मतलब मैं बहुत इस मैटर में बहुत अभी भी मेरे को कई बार मैं सोच लेती हूँ वो बातें, तो मुझे नींद नहीं आती। तो इस तरह के जो है, और बिल्कुल नया कर्मचारी यहाँ पे होता है, उसको फेस करना पड़ता है, जिसका यहाँ कोई नहीं होता। तो समझ सकते हैं, मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा सहन किया, कर ही रहे हैं अभी भी। और हम हर छोटे कर्मचारी के मान सम्मान, हाँ मैंने ये ही बोला कि मेरे रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे सैलरी से, पैसों से कोई मतलब नहीं है, पर है ना, इंसान का मान सम्मान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए मेरी नज़र में। अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिकतम काम करवाने के लिए टीम भावना का विकास करें, उनके सुख दुख में उनका साथ दें। ये भी बहुत अच्छा है। किसी कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं, जहाँ तक मेरा लिंक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से भी हो सके तो मैं उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मेरे एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें मैं स्टूडेंट की हेल्प करती हूँ। कोलकाता से बाहर, कोलकाता में मेरा कोई जानकारी नहीं है, स्टूडेंट से लिंक नहीं है, ओनली सिर्फ ऑफिशियल लिंक है। वो जो बाहर के ऑफिस है वो ठीक है, मेरे ऑफिस में स्टाफ में सिर्फ हम मिलते हैं तभी हाय हेलो। आफ्टर दैट मैंने सब देखा तो मुझे लगता है कि शुड बी अ साइट, है ना, दैट इज़ इनफ, है ना। उसके बाद क्या होता है कि हम टीम भावना, यहाँ तो नहीं है, तो टीम भावना का विकास करें और सुख दुख में साथ तो मैंने यहाँ देखा ही नहीं है, होता होगा। पर उसके बाद मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ कक्षाओं के लिए भी पता नहीं क्या क्या किस तरह का माहौल होता है। दूसरा ये जो मुझे 3 4 5 बहुत होता है, 5 बार कोरोना हुआ, और उस कंडीशन में मैंने क्या फेस किया, कैसे रही, अकेला, के मुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं। तो उस कंडीशन में भी जो है यहाँ के कर्मचारियों से मुझे, कर्मचारी तो बाद की बात है, कर्मचारियों से कुछ नहीं बोलूँगी, और यहाँ के अधिकारीगण जो होते हैं जिन्हें हम फ़ोन करते थे, मैं करती थी, घर वाले करते थे, इतना निर्दयी तो शायद ये दुनिया में कोई होगा कि जो इस कंडीशन में भी आपके साथ नहीं होगा, और वो आपके आपके साथ बदले की भावना से काम करता है। तो वो जो है ना, मतलब इस टाइप का किसी ऑफिस में मैंने देखा नहीं, यहाँ देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा माहौल कहीं नहीं हो। आपकी अगर नहीं बनती, आपकी किसी से नहीं बनती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे मत बोलो। पर अगर वो प्रॉब्लम में है, आपको फ़ोन करता है या करती है, तो प्लीज़ आप उसकी सहायता कीजिए। मेरे वे से मैं बोलती हूँ, मुझे रोड पे कोई दिखता है और कुछ मांगता है तो मैं उसको पैसे नहीं, उसको आटा मांगता है, चीनी मांग रही थी एक दिन कोई आंटी, तो ये मैं उसको वापस किसी से वो नहीं है, मैं किसी से पैसा लेके ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे जहाँ तक मेरे से हो सके मैं उसकी सहायता करती हूँ। इससे कुछ नहीं होता, अपने अंदर से खुशी होती है, और उस इंसान के मुंह से निकले शब्द हमारे लिए काफ़ी होते हैं। तो इसीलिए ना, किसी के सुख दुख में उसकी सहानुभूति की भावना रखिए। मनोबल बढ़ाने के लिए उसके अच्छे कामों की तारीफ भी कीजिए। एक छोटा सा तारीफ भी है ना, इंसान को जीरो से हीरो बना देता है। तो तारीफ जरूर कीजिए, आलोचना नहीं, है ना। आलोचना करेंगे तो आप खुद का ही दिमाग खराब कर रहे हैं, तारीफ करेंगे तो आपकी भी तारीफ होगी। पर यहाँ मैंने मेरे कार्यालय में नहीं देखा है। प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों को अनुभवी, कार्यकुशल और निष्ठावान होना चाहिए। ये बात सही है, सभी कर्मचारियों को अनुभवी, कार्यकुशल, निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठावान यानी कार्य के प्रति उसका लगन, काम को टाइम टू टाइम, समय से समय पर, नियमों की अद्यतन जो है जानकारी होनी चाहिए।
यही ज्ञान कर्मचारियों में आत्मविश्वास पैदा करता है। दफ्तर के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरा आप सबसे विशेष अनुरोध है कि कभी लकीर के फकीर न बने, नकारात्मक सोच से बचे। ये इस भाषण में उस अधिकारी ने बोला है। दफ्तर के वातावरण को स्वस्थ और सुंदर बनाने में भी सहयोग दे, ये बात भी वो कह रहे हैं। उसके बाद हमारा आ जाते हैं बोध प्रश्न। उसमें देखिए क्या है, आज हमारा मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ा हुआ है? इसलिए बिगड़ा हुआ है कि हमारा शारीरिक कार्य जो है कम हो गया है और जो है मानसिक तनाव बढ़ चुका है। शारीरिक कार्य कम हो गया है जिससे मानसिक तनाव बढ़ गया है और हमारी सुख सुविधाएं भी काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसको पाने के लिए हम जो है तनावग्रस्त रहते हैं। सॉरी। उसके बाद देखिए हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व हमेशा जो है सकारात्मक होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता वाला और संवेदनशील सहयोगी होना चाहिए। इसमें कुछ लाइनें हैं वो आप देख सकते हैं और ऐसे भी आप जोड़ के लिख सकते हैं। लाइनें मैं आपको दिखा देती हूँ। वो तो हो गया ना कि तनावग्रस्त इसलिए रहते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं और हमारा व्यक्तित्व कैसा हो। देखो ये रही ये लाइन। एक संयत व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और संयत व्यक्तित्व के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और दफ्तर ये रहा, सहयोगी स्वस्थ वातावरण खुशहाल का, यानी सबके साथ सहयोगपूर्ण स्वस्थ एवं खुशहाल माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 क्या था? प्रश्न नंबर 3 जो है ये है कि घर और दफ्तर का माहौल कैसा होना चाहिए। तो चलो हम इसके अंदर वापस से फिर देखते हैं। ऐसा कोई इसमें हमें डायरेक्ट तो दिखाई नहीं दिया कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए। अनुशासन प्रिय होना चाहिए। आप इसमें एक लाइन लिखना, अनुशासन प्रिय होना चाहिए और सही ये रहा आया है, हमें डायरेक्ट भी कुछ दिखाई दे। देखो, हमें अपने घर में परिजनों के साथ हो या दफ्तर में सहयोगी स्वस्थ खुशहाल बनाए रखने के लिए कुछ बातें। ये रहा अनुशासन बताया ना मैंने, अनुशासन प्रिय माहौल होना चाहिए और मान सम्मान का ध्यान रखें। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन प्रिय व्यवहार प्लस में मान सम्मान का जो है हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा है प्रश्न नंबर जो है 4 है, जिसमें हमें बताया गया है अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिकतम काम कैसे लिया जा सकता है। भाई उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें अभिप्रेरित करके, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करके, उनके मनोबल में वृद्धि करके, इस तरह हम उनसे अधिक कार्य ले सकते हैं। 5 नंबर क्या है, प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों में कौन से गुण होने चाहिए, है ना। तो ये जो है इसमें काफ़ी गुण जो है हमें देखने को मिलेंगे। प्रशासन से जुड़े ये रहा, यहाँ था प्रशासन, ये रहा ये लाइन देखो। प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों में क्या होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, कार्यकुशल निष्ठावान होना चाहिए। सॉरी, अनुशासन प्रिय भी लिख सकते हैं आप, आत्मविश्वास से भी लिख सकते हैं। इस तरह से जो है अच्छी अच्छी बातें कुछ लिख देना, है ना। तो उसके बाद जो है अब हमारे आ रहे हैं शब्दार्थ। और शब्दार्थ के अंदर जो है आप सबको आता ही है, फिर भी मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। आधुनिक युग होता है मॉडर्न एज, जटिल होता है कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर या फिजिकल वर्क भी कह सकते हैं। मानसिक, मेंटल होता है। ये देखो, ये थोड़ा सा आप देखना, थोड़ा सा इस शब्द को, टेंस, ये बोला टेंस ही जाएगा पर ये वो इंग्लिश वाले टेंस नहीं है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये टेंस हमारे दिमाग से संबंधित है। इसी टेंस से हमारा टेंशन शब्द बना है, ठीक है। तो टेंस होता है तनावग्रस्त, भौतिक सुविधाएं होती है, लग्जरीज हमारी जितनी भी है, और अंतहीन दौड़, मैंने बोला ना कंटिन्यू रेस, कंटिन्यू या एंडलेस भी बोल सकते हैं आप, एंडलेस एफर्ट्स भी बोल सकते हैं और उसको आप रेस भी बोल सकते हैं।
बैलेंस होता है संतुलन, महत्व होता है इम्पोर्टेंस, अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उन्हें हम सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज़ कहते हैं या फिर अधीनस्थ ऑफिस कहते हैं जिन्हें हम सबॉर्डिनेट ऑफिस कहते हैं, कार्यालय कहते हैं। अधिकतम होता है मैक्सिमम, टीम भावना होती है, टीम स्पिरिट लिखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है चलेगा, या फिर आप टीम फीलिंग भी लिख सकते हैं चलेगा, और टीम कोऑर्डिनेशन भी लिख सकते हैं, कुछ भी है ना। सहानुभूति होता है सिंपैथी, आई लव दिस वर्ड टू मच, देखा कि हमें सिंपैथी रखना चाहिए, एक दूसरे से सहानुभूति रखनी चाहिए। अपन तो होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, है ना। अपन तो मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक परिवार की तरह। मोरल, ये वर्ड्स भी मुझे मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोरल मतलब वैल्यू, इंसान की वैल्यू होनी चाहिए, पैसों की नहीं। पैसों की वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए कि बस हम अच्छी तरह से रह सकें। ये नहीं होना चाहिए कि मैं इकट्ठा करता जाऊँ, मैं मतलब टेंशन में तो रहूँ पर पैसा इलीगल वे से भी इकट्ठा करता जाऊँ, कैसे भी मेरे पास पैसे आ जाएं, ये मुझे पसंद नहीं है। और उसके बाद जो है काफ़ी वर्ड्स है भाई इसमें, तो गुणी होता है एबल, और अनुभवी एक्सपीरियंस, ये जो है ना गुणी का आप अपने दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकुशल एफिशिएंट, निष्ठावान होता है सिंसियर, आदित्य होता है टू बी डेट। देखो टू बी डेट का मतलब होता है डेली रूटीन, आदत है उसके काम करने की, हैबिचुअल। ज्ञान होता है नॉलेज, आत्मविश्वास होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, चैलेंजेस जिसका हम सामना करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ए चुनौती। सुचारू रूप से होता है स्मूथली, स्मूथली मतलब सुचारू रूप से, धीरे धीरे काम पर कंटिन्यू, स्टॉपेज नहीं होना चाहिए। तो हमारे कार्यालय के जो काम होते हैं हमें धीरे धीरे उन्हें करने होते हैं। और नकारात्मक सोच होते हैं, सबको पता है, नेगेटिव अप्रोच और थिंकिंग वगैरह। उसके बाद जो है यहाँ भी कुछ रह गए हैं, इसमें हमें शब्द बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। विश होता है चाह, आचरण होता है कंडक्ट, संयंत्र व्यक्तित्व होता है बैलेंस पर्सनैलिटी, उपलब्ध होता है अवेलेबल, सहयोगी होता है क्लिक, हमारे जो भी होते हैं, खुशहाल माहौल होता है प्लीजेंट एटमॉस्फियर, अनुशासन होता है डिसिप्लिन, और प्रेरित करना जो है एक दूसरे को इंस्पायर करना, उसे मोटिवेट करना। मान सम्मान होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। व्याकरणिक टिप्पणी की जहाँ तक बात आती है तो थोड़ा सा गाड़ी का आवाज़ आ रहा है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, व्याकरणिक टिप्पणी जो होती है उसमें हम देख रहे हैं हिंदी में सुझाव, निवेश, निदेश, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, इच्छा, सद, संभावना आदि के लिए संभाव्य भविष्य काल का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में क्रियाकर्ता के वचन के अनुसार परिवर्तित होती है, लिंग के अनुसार नहीं। लिंग वचन आपको पता ही होगा, एक वचन, बहुवचन और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये बोल रहा है कि ये ना सजेशन के लिए इंग्लिश में जैसे आपको समझाना चाहूँ, सजेशन हम करते हैं, डायरेक्शन हम किसी को करते हैं, और आज्ञा अगर हम किसी की ऐसी कोई बात होती है तो हम हमेशा भविष्य काल का यानी फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में क्रियाकर्ता के वचन के अनुसार होती है। वचन के अनुसार मतलब एक वचन बहुवचन के अनुसार लगेगी, और लिंग जो होगा उसके अनुसार परिवर्तित नहीं होगी। फिर जैसे ही हम व्याकरणिक रचना की बात करते हैं तो इसमें कुछ हमें चार्ट दिया हुआ है, इसे देखिए। इसमें लिखा है कि मैं चाहता हूँ और उसके बाद जो है सोचता हूँ। तो ये हमें दिखा रहा है जो मैं जो है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद अगर हम इसके पीछे क्रिया लगा रहे हैं तो ये क्या है, मैं जो होता है चाहे ये एक वचन ये सिंगुलर हो, और या फिर हम कहेंगे मैस्कुलिन या फेमिनिन कुछ भी हो, इसके साथ जो क्रिया लगती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ, हमें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, पहले तो ये हमें कोई पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे स्पेसिफिक वे से अगर मैं खुद लिखूँगी, मुझे बोलेगी कोई प्रस्ताव या कोई ऐसे लिखिए, तो मैं वहाँ पर लिखूँगी कि मैं चाहती हूँ, है ना। तो ये बोल रहा है कि व्याकरणिक रचना में मैं जो होता है अगर हमें पता नहीं है और हमें दिख रहा है किसी वाक्य में तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, चाहता हूँ, चाहती हूँ, हमें नहीं पता,
है ना, नो चेंज भी कर सकते हैं। पर लेकिन अगर खुद आप देख रहे हैं किसी कोई ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की, वहाँ जो है चाहता हूँ, चाहती हूँ, बदलाव आएगा। मैं जाऊँ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम लग रहा है आज तो। मैं जाऊँ और मैं न जाऊँ, ठीक है, हम जाएं, हम न जाएं। लेकिन जैसे ही मैं को बहुवचन बनता है हम, तो फिर है ना हमारी क्रिया, ये वो ही दे रखा है कि हमारी क्रिया बदल जाती है, जाए आ जाएगा। मेरी इच्छा है, मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव है। तो ये कह रहा है कि जैसे ही हम इसे प्लूरल में बनाएंगे, तुम जाओ, आप जाएं, वह जाएं, वे जाएं, तो क्रिया बदल जाती है। मुझे इस चार्ट में जो है, जितने भी मैंने चार्ट देखे हैं, तो मुझे एक दो के सिवा बाकी में सेम ही दिखाई दिया है, कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं सबको पता है, क्योंकि 20 बार बता चुकी हूँ कि जो एक अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। आचरण जो होता है उसका दूसरा मीनिंग, दूसरा अर्थ होता है व्यवहार। दफ्तर मैंने बताया था कार्यालय, खुद होता है स्वयं, प्रयास होता है प्रयत्न, स्वस्थ होता है तंदुरुस्त, तारीफ होता है प्रशंसा। अगर इनके अलावा भी आपको जो है इनसे संबंधित कोई शब्द आपको आए कि जैसे तारीफ प्रशंसा है, तो इसका कोई दूसरा शब्द आपको पता हो हिंदी में तो आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ही सेम जो है आपको लिखना है, लेकिन समान अर्थ वाले होने चाहिए। विलोम शब्द होते हैं विपरीत अर्थ वाले होने चाहिए। आधुनिक मॉडर्न जो है, और प्राचीन पुरानी बातें हैं। सुविधा असुविधा, संतोष असंतोष, मान अपमान। मान का सम्मान मत लिख देना, क्योंकि मान का सम्मान लिखेंगे तो मान सम्मान तो एक ही हो गया ना, किसी का रिस्पेक्ट करना, जबकि हमें तो सिर्फ विलोम शब्द चाहिए ना, विपरीत अर्थ वाले शब्द चाहिए। जटिल आसान, शारीरिक मानसिक, स्वस्थ अस्वस्थ, और विशेष सामान्य। बोध प्रश्न हम कर चुके हैं। स्थानापति अभ्यास के लिए जो शब्द हैं इन्हें हम थोड़ा देखते हैं। स्थानापति अभ्यास में देखिए, मेरा सुझाव है कि आप कुछ दिन आराम करें। मुझे बोल रहा है क्या कि मेरा सुझाव है आप कुछ दिन आराम करें? ऐसी बात मुझे बोली गई थी। मुझे जब भी मैंने अभी सेकंड वेव्स में मैं फिर से इफेक्टेड बाई कोविड, तो जब मैं ऑफिस ज्वाइन किया, अभी मैंने मार्च में ऑफिस ज्वाइन किया था, जनवरी में मुझे फिर कोरोना हुआ था, दिसंबर में, मतलब बहुत बार हुआ है, समझ से बाहर है। और बहुत इफेक्ट मुझे अभी तक नहीं गया है, पोस्ट इफेक्ट है, पोस्ट कोविड का इफेक्ट जो है। तो उसमें जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे सर ने बोला था, हमारे नए बॉस ने, मैं चाहता हूँ कि आप 3 महीने छुट्टी और ले लो, क्योंकि कोविड वाले को 3 महीने प्रॉब्लम होती है। और रियल में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। फिर भी मैं कक्षा में आपके सामने ऐसे ही, अभी मैं ना 40 मिनट या कितने कितने टाइम की कक्षा होती है उसको लेते ही लेटूंगी, रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत बिग पेन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक कोविड के 4 महीने बाद तक मुझे बहुत बार बार हुआ, शायद इसलिए। और गले में जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो ये शायद ये सुझाव जो है, फिर मैंने, बॉस ने बोला कि विदाउट पे आप हो जाओ। मैंने कहा सर मैं विदाउट पे 3 महीने तो रह ली, ऐसे तो मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी रहना चाहिए, कोरोना वापस तीसरी लहर आ जाएगी फिर हो जाएगा, शोर तो है ही नहीं। अब तो ऐसे लगा जैसे मुझे ही होगा। तो उसके बाद है ना, शायद मैंने सही किया कि मैं मेरी कक्षा को ऑर्गेनाइज़ करके और सिलेबस को भी कंप्लीट करने के कगार पे हम लोग आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी है, मुझे इतने अच्छे कर्मचारी मिले हैं कि टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मुझे काम बहुत पसंद है। क्योंकि काम अच्छा हो तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से कांटेक्ट करूं, मिलूं डायरेक्ट। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं बॉस को जाके बताती हूँ कि बाकी लोगों की कक्षाएं होती है नहीं होती है, कई जगह ऐसा भी है, पर मेरी कक्षाएं रेगुलर है। और वो कर्मचारी या एम्प्लॉयज़ या अधिकारी, पूरा तो ध्यान नहीं है मुझे, कुछ ऐसे हैं जिनके पहले दिन मैसेज आएगा मुझे कुछ नहीं आता, उनका भी परिणाम सर बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस बात की खुशी होती है। और इसमें देखो कि कुछ दिन आराम करें, आराम करना, आराम मतलब छुट्टी लेना, मेरी वाली बातें मुझे याद आ गई, सॉरी। बाहर जाना, योगाभ्यास करना, किताब पढ़ना, मुझे भी यही बोला गया था। तो मेरा सुझाव है कि आप कुछ दिन, तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा बताती हुए आ रही हूँ कि ये जो
अंडरलाइन शब्द है, इसको तो आपको हटा देना है। इसकी जगह आपको ये कोष्टक वाले शब्द है ना, इनको प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाने हैं। तो लिखेंगे आप, मेरा सुझाव है कि आप कुछ दिन छुट्टी ले, मेरा सुझाव है कि आप कुछ दिन बाहर जाएं, फिर ये लिखो योगाभ्यास करें, किताब पढ़ें, है ना। 2 नंबर पे लिखा है सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में समय पर उपस्थित हो, मीटिंग में। बैठक, मीटिंग को हिंदी में बैठक कहते हैं, ठीक है। तो सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक की जगह कार्यक्रम में उपस्थित हो, समारोह में, सम्मेलन में, संगोष्ठी में। सेमिनार वगैरह जो होते हैं ना हमारे, वर्कशॉप वगैरह, ये संगोष्ठी। वर्कशॉप को तो कार्यशाला कहते हैं, पर सेमिनार जो होते हैं दैट इज संगोष्ठी। और उसके बाद जो है विभागीय पदोन्नति समिति, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में। ये सारे जो है ये अंडरलाइन शब्द है, इसके स्थान पर प्रयोग करके वाक्यों को बनाना है। उसके बाद जो है 3 नंबर देखिए, निदेशक महोदय है, अंडरलाइन है, अंडरलाइन मतलब इसके नीचे लाइन है, इसको हटाना है और आपको ये शब्दों का प्रयोग करना है। तो कैसे बनाएंगे? सचिव महोदय की राय है कि इस संबंध में एक बैठक बुलाएं। मंत्री महोदय की राय है कि इस संबंध में एक बैठक बुलाएं। अध्यक्ष महोदय की राय है, सेम लिख के, और पीछे कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें। 4 नंबर नहीं है, रूपांतरण अभ्यास के लिए अब हमारे पास कुछ आ रहा है, तो हम इसे देखते हैं। रूपांतरण का अर्थ होता है कि पहले वाक्य के बाद जो दूसरा वाक्य बनाया गया है उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, उसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमें आगे वाले वाक्यों को पूरा करना है। तो ये वाक्य देखिए, हम अतिरिक्त स्टाफ की मांग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्यों न हम, ये थोड़ा ऐड किया है कि क्यों न हम अतिरिक्त स्टाफ की मांग करें। तो इसमें देखिए 1 नंबर देखिए, इसके बारे में आप संयुक्त सचिव से मिल सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्यों न, क्यों न तो आपको ऐड करना है क्योंकि हमें दिखाई दिया है परिवर्तन हमारे ऊपर वाले वाक्य में, उसी के अनुसार हमें बनाना है। तो हम लिखेंगे क्यों न हमें, क्यों न हम, है ना, क्यों न हम इस बारे में संयुक्त सचिव से मिल सकें, है ना। क्यों न आप, सॉरी आप है, देखो हम नहीं, क्यों न आप, क्यों न आप जो है इस विषय में या इस बारे में संयुक्त सचिव से मिल सकें। हम शुक्ला जी को दौरे पर भेज सकते हैं। क्यों न हम शुक्ला जी को दौरे पर भेजें। 2 नंबर है, क्यों न हम शुक्ला जी को दौरे पर भेजें। 3 नंबर है, हम पूरे साल की लेखन सामग्री की मांग तैयार कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्यों न हम पूरे साल की लेखन सामग्री की मांग तैयार कर लें, ठीक है। क्यों ना हम पूरे साल की, पूरा मतलब एंटायर ईयर अपना होता है जो है, तो उस साल की, पूरे साल की लेखन सामग्री की मांग तैयार कर लें। 4 नंबर देखिए, आप अनुभागों के प्रगति विवरण मंगा सकते हैं। क्यों न आप अनुभागों की प्रगति का विवरण मंगा सकते हैं। क्यों न आप मंगवा लें, ऐसे आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं, ये देखो, अब देखते हैं इसको सही। क्यों न आप अनुभागों के नहीं, किया आएगा, इसमें थोड़ा और परिवर्तन भी है। क्यों न आप अनुभागों की प्रगति विवरण की रिपोर्ट या अनुभागों की प्रगति, अनुभागों का प्रगति, इसको 2 तरह से बना सकते हैं। देखो, क्यों न आप अनुभागों की प्रगति रिपोर्ट का विवरण मंगवा लें, ऐसे। दूसरा ये है, क्यों न आप अनुभागों के प्रगति विवरण मंगवा लें। के से भी बनेगा, इट्स ओके, के से थोड़ा सा पीछे चेंजेस होगा, है ना। कि अगर आप लिखोगे तो आप इसमें रिपोर्ट लिखोगे। क्यों न आप अनुभागों की प्रगति रिपोर्ट का विवरण मंगवा लें। के आप लिखोगे तो ऐसे बनाओगे, क्यों न आप अनुभागों के प्रगति विवरण मंगवा लें, ठीक है। मंगवा जरूर लिखना पड़ेगा, मंगवा लें। ले आप लिखेंगे तो उसके पीछे बिंदी जरूर लगेगी ऊपर, ऐसे। इस काम को निपटाने के लिए स्टाफ को छुट्टी वाले दिन बुला सकते हैं। क्यों न आप इस काम को निपटाने के लिए स्टाफ को छुट्टी वाले दिन बुला लें या बुलाएं। क्यों न आप इस काम को निपटाने के लिए स्टाफ को छुट्टी वाले दिन बुलाएं, ठीक है। संवाद जो है छोड़िए। उसके बाद स्थानापति थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा क्यों न लगाने के बाद वाक्य में परिवर्तन हो रहे हैं।
स्थानापति वाले वापिस से देखिए, कोई परिवर्तन नहीं है, अंडरलाइन आपको दिख रहा है, ये सारे वहाँ पे टिका दो, रख दो और वाक्य बना लो। एक वाक्य बना के दिखा रही हूँ। अच्छा हो कि आप संयुक्त निदेशक से खुद बात कर लें, तो होगा अच्छा हो कि तुम संयुक्त निदेशक से, ये तुम संयुक्त निदेशक से खुद बात कर लें, राम बात कर ले, गीता जी, ऐसे सब बना लेना। 2 नंबर देखो, क्यों न हम इस मामले में अधिकारियों से बात करें, तो क्यों न हम इस मामले में उप सचिव से बात करें, मंत्रालय से बात करें, ऐसे आपको बनाना है। 3 नंबर देखिए, मेरा विचार है कि हम अतिरिक्त स्टाफ की मांग करें। मेरा विचार है कि हम अनुभागों से ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत दे दिया। मेरा विचार है कि हम अतिरिक्त स्टाफ की जगह हमें कोष्टक वाले शब्द लगाएंगे, अनुभागों से की मांग करें, या और फिर हम सुझाव की, इसको ऐसे बनाओ, मेरा विचार है कि हम अनुभागों से स्टाफ की मांग करें, सुझाव दोनों हटाना, अतिरिक्त स्टाफ को हटा देना, उसके बाद आप इसे बनाना। हाँ, तो इसको देखिए ऐसे बनेगा, मेरा विचार है कि हम अनुभागों से मांग करें, अतिरिक्त स्टाफ हट जाएगा, ठीक है। और एक मिनट रुको, अनुभागों से के बाद में ये सुझाव मांगे, ये पूरा एक ही वाक्य भाई, तभी मैं सोच रही है यार ये गलत दिया हुआ है क्या। ये देखो, अनुभागों से सुझाव है, ये पूरा एक ही है, हटा के दिखाती हूँ आपको, देखो बाद में कोमा लगा है, तभी मैंने सोचा अनुभागों से क्या सुझाव, अब समझ आ जाएगा। मेरा विचार है कि हम अनुभागों से सुझाव की मांग करें, ठीक है। फिर है, मेरा विचार है कि हम लेखा अनुभाग को टिप्पणी भेजने की मांग करें। फिर है, मेरा विचार है कि हम अपेक्षित सामग्री भेजने की मांग करें। मेरा विचार है कि हम सदस्यों के ठहरने के प्रबंध करने की मांग करें, है ना, या प्रबंध करवाने की मांग करें, या फिर डायरेक्ट लिख दो, प्रबंध की मांग करें, ठीक है। मेरा विचार है कि हम सदस्यों के ठहरने के प्रबंध की मांग करें। अगर हम लिखेंगे प्रबंध की मांग, तो हम सदस्यों के ठहरने का नहीं, ठहरने के लिखेंगे, ठहरने के प्रबंध की मांग करें। उसके बाद जो है रूपांतरण अभ्यास के कुछ वाक्य हैं, उन्हें आप देखिए। नमूना अभ्यास के लिए ये सेम ही है जैसा हमने पहले किया था। तो अवर श्रेणी कुछ गिरा है, अवर श्रेणी लिपिक इन पत्रों को टाइप करेगा। दूसरा वाक्य देखिए, अवर श्रेणी लिपिक जो है, अवर मतलब अपर श्रेणी लिपिक जो है इन पत्रों को टाइप करें। इसमें क्या चेंज आपको दिखाई दे रहा है, एक चेंज दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है को, है ना, को टाइप करे, तो इसमें वैसे तो आपको कुछ नहीं, पर को टाइप करेगा, जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो लास्ट वाला शब्द देखिए, करे और करेगा, यहाँ पे परिवर्तन है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में परिवर्तन का मतलब है कि इसमें क्रिया से संबंधित परिवर्तन है। अवर श्रेणी लिपिक इन पत्रों को टाइप करेगा और करें, तो इसमें हम एक बात बोलेंगे कि आप इस काम को करेंगे, तो देखो करेगा, इसका मतलब तो उसे बोला गया कि वो इस काम को करेगा ही, कुछ भी हो, ठीक है, फ्यूचर की बात है। और एक हम कहते हैं कि इन पत्रों को टाइप करें, एक हम सीधा किसी को बुला के बोलते हैं कि लिपिक को बोलना कि इन पत्रों को टाइप करें, इसका मतलब है वो अभी करें, ठीक है, अभी उसको करके ला के देना है। और करेगा मतलब कर देगा वो भविष्य में, तो इसमें है फ्यूचर जो वाक्य हैं, भविष्यत काल जो है उसको अभी जो है उसमें परिवर्तन किया गया है, वो ही हमें इन वाक्यों में परिवर्तन करना है। तो देखो, डायरी लिपिक आवतियों को डायरी करेगा, डायरी लिपिक आवतियों को डायरी करेगा, ये वाक्य मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। और डायरी लिपिक जो है आवतियों को डायरी करे, ये भाई क्लरिकल स्टाफ से संबंधित है, तो क्या आवतिया डायरी करेगा, क्या क्या कुछ होता है ऐसा, डायरी करे, लेकिन आपको सिर्फ करेगा है ना, इन सभी में करे लिखना है और कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 नंबर देखिए, सहायक आवतियों का निपटान करेंगे, सहायक आवतियों का निपटान करें, आपको सिर्फ करे ही लास्ट वाला, करेगा करेंगे जगह करे लिखना है। 4 नंबर देखिए, 4 और 5 नंबर दोनों देख लीजिए। टंकण कार्यसूची टाइप करेगा, तो हम बनाएंगे टंकक कार्यसूची टाइप करें।
उसके बाद जो है 5 नंबर है, सीता आज कार्यभार ग्रहण करेगी, सीता आज कार्यभार ग्रहण करें। उसके बाद मुझे लग रहा है कि हमारा पार्ट जो है, या कुछ और है नीचे, ओ नमूना और भी है। तो उसके बाद हमें कुछ और नमूने के प्रकार दिए हुए हैं। देखिए, पुस्तकालय में शोर करना मना है। इस वाक्य को मना है इसमें न नहीं है, इसका मतलब मना तो लिखा है लेकिन ये नकारात्मक नेगेटिव वाक्य है, नहीं बनाया गया क्योंकि इसमें न नहीं है। और इसी मना को उन्होंने दूसरे वाक्य में परिवर्तन करके नकारात्मक वाक्य बनाया है, नेगेटिव बनाया है न लगा के। तो हमें जो ये सारे वाक्य हैं इनमें न लगाना है, नहीं लगाना है। 1 नंबर वाक्य देखिए, यहाँ सिगरेट पीना मना है, यहाँ सिगरेट न पिए, ना पिए या न पिए, यहाँ सिगरेट ना पिए या न पिए आप लिखें। 2 नंबर है, 10 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म जमा करने हैं, 10 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म जमा करें। हमें ये जरूर देखना है, जहाँ मना लिखा हुआ है वहाँ तो न लगाना है, जहाँ वाक्य जो है साधारण है यानी नहीं लगा हुआ, मना नहीं लगा हुआ, वहाँ देखो ये वाक्य साधारण है, इसमें ना तो नहीं है ना ही क्या का प्रयोग है। तो इस वाक्य को हम साधारण ही लिखेंगे लेकिन हम करें का प्रयोग करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, 10 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म जमा करें। ठीक है, कल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, कल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 4 नंबर है, इस माह के अंत तक आवश्यक सूचना भेजनी है, इस माह के अंत तक आवश्यक सूचना भेजे। 5 नंबर है, नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होना है, नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होए, है ना, होए। उसके बाद है संवाद में नहीं पढ़ती, कभी नहीं पढ़ती, इसको छोड़ो। उसके बाद जो है कुछ नहीं, हमारा वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 40 मिनट से ऊपर का, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है, पर कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ जो है ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए कक्षा को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। और हमारा नया पाठ जो है हमने थोड़ी सी नज़र डाली थी, क्या था देख लेते हैं। पर्यावरण, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी यूएसए में डिस्कस किया है, तो हम पर्यावरण को देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।